नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए तो इसलिए थे, उन्होंने जब आम आदमी पार्टी बनाई थी कि राजनीति में बसे हुए कीचड़ को साफ करेंगे। लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि राजनीति का सबसे बड़ा दलदल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ही होगी। आज जिस तरीके से राजनीति में पदार्पण के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों, मंत्रियों ने जिस तरीके का एक्ट किया, खुद अरविंद केजरीवाल तक तिहाड़ जेल रहकर आ गए। जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार कहा करते थे, वो भ्रष्टाचार के आरोप इन्हीं पर लगे और इनके मंत्री से लेके विधायक तक, विधायकों से लेके पार्षदों तक, मतलब यहां तक के दंगों तक में, सीलमपुर दंगों तक में आम आदमी पार्टी के पार्षदों के नाम थे। आप सोचिए किस तरीके की पार्टी ये रही होगी और इनके सारी जो जो ये दिखाते हैं, जो ये बताते हैं, जो नैतिकता है, वो उसको तार तार करने में अरविंद केजरीवाल ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं अरविंद केजरीवाल के उन उत्पाती विधायकों के बारे में, विधायक और मंत्रियों के बारे में, जिनके उत्पात के कारण वो कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल या जेल के दर्शन करके आ चुके हैं। अभी जो हाल ही में पकड़ा गया, ये खबर असल में चली भी उसी से रही है कि जो अभी हाल ही में मनजिंदर सिंह लालपुरा जो गिरफ्तार हुए हैं 13 साल पुराने एक मामले में, आम आदमी पार्टी के पंजाब के खंडूर साहिब से जो विधायक है मनजिंदर सिंह लालपुरा, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 13 साल पहले मार्च महीने में एक विवाह समारोह के अंदर एक अनुसूचित जाति की एक महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में मनजिंदर सिंह लालपुरा को गिरफ्तार किया गया। आज उनको तरन तारण की अदालत ने जब दोषी ठहराया तो पुलिस ने उनको कस्टडी में ले लिया और अब 12 दिसंबर को उनको सजा होगी इस मामले में। 12 साल पुराना ये मामला है और इसमें अब लालपुरा फंस गए हैं बुरी तरीके से। लेकिन ये तो एक छोटा सा मामला है, इससे बड़े बड़े मामले आपको बताएंगे। इससे पहले रमन अरोड़ा जबरन वसूली के मामले में फंस चुके हैं, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और रमन अरोड़ा पर जिस तरीके के केस चार्जेस हैं वो बड़े खतरनाक है, मतलब अरविंद केजरीवाल की जो नीति थी उसकी धज्जियां उड़ाते हुए हैं। खैर, अब हम आपको थोड़ा सा आगे बताते हैं। सत्येंद्र जैन जो मंत्री और नंबर 2 की 3 की पोजीशन पर है, सत्येंद्र जैन, ये भी फंस गए, ये तिहाड़ जेल में रहे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन पर बड़े गंभीर चार्जेस थे। कंपनियां बनाकर ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम अरविंद केजरीवाल के लिए किया करते थे और ये फंसे तिहाड़ जेल पर तक रहे और इन्होंने जमानत पाने के लिए न जाने क्या क्या प्रयत्न किए, यत्न किए, खाना छोड़ दिया, कमजोर, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये मंत्री जी हैं। इसके बाद एक और मंत्री है आसिम अहमद खान, ये पुरानी दिल्ली से थे, विधायक और बिल्डर, इनका मेन ये बिल्डर थे। ये रिश्वत लेने के मामले में 2018 में तिहाड़ जेल पहुंच गए। इसके बाद एक इनके मंत्री हैं जितेंद्र तोमर थे, बड़े अपने आप को तुर्रमखा समझते थे, फर्जी डिग्री मामले में त्रिनगर से विधायक थे। फर्जी डिग्री के मामले में जो इन्होंने डिग्री दी थी वही फर्जी निकली। बिहार की यूनिवर्सिटी ने साफ मना कर दिया, ये तो किसी और की डिग्री थी, इन्होंने अपनी बना ली उसमें से, मतलब नंबर जो दिया गया था उसमें किसी और के नाम चढ़ा होता है स्टूडेंट का और इन्होंने अपनी फर्जी डिग्री तैयार कर ली थी। 2015 में जितेंद्र सिंह तोमर को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद एक आपने सुना होगा, राशन कार्ड बना रहे थे इनके मंत्री जी संदीप कुमार 2016 में राशन समाज कल्याण मंत्री थे और एक महिला का राशन कार्ड बनाते बनाते ये उनकी सीडी रंगीन मिजाजी की सामने आई थी और ये भी दबोच लिए गए। इसके बाद एक विजय सिंगला गिरफ्तार हुए रिश्वत मांगने के मामले में 1% का फिक्स कर रहे थे, विजय सिंगला भी पकड़े गए रिश्वत मामले में। इसके बाद सोमनाथ भारती का नंबर आता है जो वकील है पेशे से, और उनको उनकी पत्नी जो थी लिपिका, उन्होंने ही 2013 में मामला दर्ज कराया था, उसमें गिरफ्तारी हो गई इनकी। इसके बाद एक और अमानतुल्लाह खान, बहुत सारे मामलों में वो तो जेल आते जाते रहते हैं, उनका तो रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है। 2016 में अपने ही साले की पत्नी ने उन पर आरोप लगा दिया था, उसमें जेल चले गए। इसके बाद तो उनकी जेल जाने की यात्रा लगातार
चालू रही और वक्फ बोर्ड घोटाले में भी वो फंस गए थे। प्रकाश जरवाल अमानतुल्लाह ओखला से विधायक है, प्रकाश जरवाल देवली से विधायक है। 2017 में एक 53 साल की महिला से छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के आरोप में इन्हें भी दबोच लिया गया, ये भी गए तिहाड़ जेल। इसके बाद ये जो चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश, उनके साथ मारपीट के मामले में भी इन्हें पकड़ा गया था। खैर, एक और विधायक के बारे में सुनिए जो एमएलए महरौली से पूर्व एमएलए हैं, नरेश यादव। नरेश यादव पर पंजाब में कुरान की बेअदबी का आरोप लगा था और वो भी पकड़े गए, वो भी जेल पहुंच गए। इसके बाद एक और एमएलए साहब नरेश बालियान, ये गैंगस्टर एक्ट में दबोचे गए हैं। जो नंदू गैंग है उससे इनके संबंध थे, उससे बात होती थी तो फिरौती रोती मांगते थे, उसमें ये भी चले गए। अभी हाल ही में चैतर वसावा हैं गुजरात के अंदर विधायक, वो भी पकड़े गए हैं और चैतर वसावा भी अभी तक शायद है अंदर। और आप ये सोचिए एक और विधायक पठान माजरा, जिन्होंने अभी आरोप लगाए थे बाढ़ के अंदर अरविंद केजरीवाल पर, अगले ही दिन उन पर एफआईआर दर्ज हो गई, पकड़ भी लिए गए, बाद में वो गोलियां वोलियां चला के भाग गए अरविंद केजरीवाल के, उन्हें अरविंद केजरीवाल पकड़वाना चाहते हैं। और एक दिन पहले ही जो जम्मू कश्मीर के डोडा से जो विधायक हैं उनको भी दबोच लिया गया है। और जानते हैं एक सिख अधिकारी को, वो महराज मलिक है उनका नाम, और महराज मलिक एक सिख अधिकारी को कह रहे थे कि उनके मुंह पे थूक देंगे और इस तरीके की बातें, मतलब आप सोचिए, बस पूछिए मत। ये पहले ऐसे विधायक है जो पीएसए के तहत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है और 2 साल से पहले तक का उसमें प्रावधान है, बिना किसी जमानत के रखा जाएगा। तो ये अरविंद केजरीवाल के वो विधायक हैं, उत्पाती विधायक हैं, जो लगातार किसी ना किसी आरोप में गिरफ्तार होते रहते हैं। आज एक बार फिर से क्योंकि मनजिंदर सिंह लालपुरा को गिरफ्तार कर लिया गया, तो अरविंद केजरीवाल का एक और विकेट गिरा है और ये विकेट सचमुच काफी बड़ा है, वो भी ऐसे समय में जब आम आदमी पार्टी के अंदर पंजाब में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है। दिल्ली वाली जो लॉबी है वो भगवंत मान को हटाकर उनको राज्यसभा भेजकर वहां पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन भगवंत मान अपने एक बड़े मतलब खिलाड़ी बन चुके हैं। उनके पक्ष में पंजाब के नाम पर करीब 40 से 45 एमएलए हैं, इसलिए वो अब सीट छोड़ना नहीं चाहते, वो केजरीवाल को आंखें दिखा रहे। तो ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो बता रहे हैं कि पार्टी और पार्टी के नेताओं का चेहरा, चाल और चरित्र किस तरीके का है कि वो लगातार जेल जाते हैं, लगातार पकड़े गए हैं और कई लोगों पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। यानी कि जिस चरित्र की बात कर जिस साफ राजनीति की, स्वच्छ राजनीति की बात कर अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, उन्होंने पार्टी बनाई थी, वो पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्ट निकली और उसके बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार के आरोप में और न जाने कैसे कैसे आरोपों में तिहाड़ जेल या दूसरी जेलों में पहुंच चुके हैं या पहुंचाए जा रहे हैं या पहुंचते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरी तरीके से अब घिर गई है और अब अपनी अंतिम सांसें ले रही है, क्योंकि मात्र 1.5 साल बचा है पंजाब के अंदर चुनाव होने में। ऐसे में केजरीवाल की ये पार्टी क्या क्या गुल खिलाएगी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाल ही में मनीष सिसोदिया जो दिल्ली से चुनाव हारकर तिहाड़ जेल में बंद रहकर शराब घोटाले के बड़े बड़े चार्ज, एजुकेशन घोटाले के बड़े बड़े चार्ज लेकर आजकल पंजाब में मौज काट रहे हैं, मलाई काट रहे हैं। तो उन्होंने जो कहा था साम दंड भेद, ये सारी चीजें जो बताई थी, लड़ाई झगड़ा, ये सब को जो बताकर जो चुनाव जीतने की कवायद उन्होंने बताई थी, समझाई थी अपनी क्लास के अंदर, तो वो अब बेनामी साबित होती जा रही है। क्योंकि इतना विरोध बाढ़ ने आम आदमी पार्टी की बची कुची साख और वोट बैंक को धोकर रख दिया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के बारे में अब पंजाब भी कहने लगा है तुमसे ना हो पाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।